जय हिंद दोस्तों। मैं अमित सर सिलेक्शन विथ अमित के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन की जो बात चल रही थी उसमें हम बात करते हैं, ठीक है, खिलाफत आंदोलन की। दोस्तों आपको पता होगा खिलाफत आंदोलन से पहले क्या है, 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और इसके बारे में हमने बता दिया था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे खिलाफत आंदोलन से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आया है और, ठीक है, और 1 या 2 नंबर में एक कभी ना कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। खास करके ये पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन को, ठीक है, किन दो भाइयों ने, ठीक है, लीड किया था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं, ठीक है। दोस्तों क्या है, खिलाफत आंदोलन जो चलता है 1919 से लेकर 1920 तक चलता है। दोस्तों बात क्या होती है कि यहाँ पर जो है अंग्रेज़ जो थे वो तुर्की में, ठीक है, तुर्की में दोस्तों क्या करते हैं, जो अंग्रेज़ जो होते हैं ना, वो तुर्की एक देश है, पहले इसको टर्की और वर्तमान भी इसका नाम टर्की है, पहले इसका तुर्की था, अब इसका नाम तुर्कीये कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, तुर्कीये, ठीक है दोस्तों, अब इसका नाम हो गया तुर्कीये। दोस्तों क्या था कि जो मुस्लिम धर्म के सबसे बड़े गुरु हुआ करते थे, ठीक है, उनको क्या कहा जाता था, खलीफा। क्या कहा था दोस्तों, खलीफा। तो मुस्लिम धर्म के जो गुरु हुआ करते थे खलीफा, ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि खलीफा के जो पद था उसके साथ इन्होंने छेड़छाड़ किया। अच्छा, आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध होता है धर्म युद्ध। तो जैसे ही छेड़छाड़ किया तो इसका प्रभाव भारत में पड़ा, क्योंकि भारत में भी मुसलमान थे, ठीक है। तो इसमें दो बंधु थे जिनको हम अली बंधु के नाम से जाने जानते हैं, ठीक है। दो भाई थे और दोनों के लास्ट के नाम में अली था, इसलिए वो अली बंधु थे। उनका नाम क्या था, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने क्या किया, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया इन्होंने, ठीक है, आंदोलन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ही था कि यहाँ पर मुस्लिम के भी कारण जो है, मुस्लिम को भी इन्होंने नाराज कर दिया ब्रिटेन वालों के। अब गांधी जी को और लोगों को चांस मिल गया कि कहीं ना कहीं एक आंदोलन खड़ा किया जाए, ठीक है। तो आगे चल करके, ठीक है, खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता कौन करते हैं, गांधी जी करते हैं, ठीक है। आगे चल करके खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता कौन करते हैं, गांधी जी करते हैं, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि खिलाफत आंदोलन को, ठीक है, किसने शुरू किया, तो दो अली बंधु थे, उनका नाम क्या था, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। अच्छा, लेकिन बाद में क्या होता है, फिर तुर्की में कमाल पाशा की सरकार का गठन हो जाता है। तो अच्छा, यह आंदोलन जो है स्वतः समाप्त हो जाता है, ठीक है। यानी जो इन अली बंधुओं की मांग थी उसको जो सरकार मान जाती है और अंततः क्या होता है, ये आंदोलन स्वतः संभव। लेकिन गांधी जी जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत ही आहत है। अब ये क्या है, अब यहाँ पर गांधी जी का लगभग लगभग सबका सपोर्ट मिलने लगा। अब इन्होंने कहा कि हम एक असहयोग आंदोलन चलाएंगे, ठीक है। गांधी जी ने कह दिया अंग्रेजों के सामने कि अब हम एक असहयोग आंदोलन चलाएंगे, यानी मैं आपका किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करूंगा। तो असहयोग आंदोलन कब है दोस्तों, 1920 में। कब है दोस्तों, 1920 में। दोस्तों अब एक एग्जाम में हुआ था जिसका है एपीएस बोला जाता है, आर्मी पब्लिक स्कूल। उसमें ये पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन का जो, ठीक है, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है किस अधिवेशन से पारित किया गया। तो कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन होता है, कलकत्ता का एक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है। उसमें, ठीक है, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में दोस्तों, लाला लाजपत की राय की अध्यक्षता में तथा महात्मा गांधी के, ठीक है, नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। यानी असहयोग आंदोलन जो है कलकत्ता कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में, और जिसकी अध्यक्षता को, विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लाला लाजपत राय, उनके नेतृत्व में, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में तथा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। अब दोस्तों, ठीक है, अब अच्छा, ये आंदोलन शुरू करने से पहले एग्जाम में बहुत ही पूछा गया है कि गांधी जी ने अपनी कौन सी उपाधि को वापस कर दिया। तो कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दिया। गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस कर दी, कैसरे हिंद। ये कैसरे हिंद की उपाधि जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है अंग्रेजों द्वारा गांधी जी को प्रदान किया गया था, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब अच्छा, इसमें लक्ष्य क्या था, इसमें लक्ष्य ये था कि 1 वर्ष के अंतर्गत हम लोग क्या प्राप्त कर लेंगे, स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। यानी असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था कि 1 वर्ष के अंतर्गत हम लोग स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा, गांधी जी के साथ साथ जो गांधी जी के 5वें पुत्र थे उनका नाम क्या था, जमुनालाल बजाज। उनका नाम क्या दोस्तों, ठीक है, जमुनालाल बजाज। तो जमुनालाल बजाज को भी एक उपाधि मिली थी, उनकी उपाधि कौन थी, राय बहादुर, अंग्रेजों ने दिया था। तो जमुनालाल बजाज भी जो है अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। यानी महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि, जबकि जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। किस आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग,
क्या था दोस्तों? स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। यानी असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, सरकार यानी भारतीय क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था कि हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। क्योंकि गांधी जी जानते थे, आप भी जानते हो, अगर किसी भी देश को अगर उसको आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दिया जाए तो देश वैसे ही बेकार हो जाएगा। तो इसमें यही बोला गया कि हम जो भारतीय हैं वो स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। अच्छा, इसी दौरान जो है लगभग 3 से 4 जो है विद्यालयों की भी स्थापना होती है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। पहला तो है काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया, ये जैसे शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाती है, क्योंकि ये खुद की शिक्षण संस्थान थी, भारतीयों की थी। अच्छा, इसमें भी जोड़ दिया कि जो विद्यार्थी वगैरह हैं, ठीक है, वो काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया जैसे शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करें। ठीक है। अच्छा दोस्तों, क्या होता है, यह जो आंदोलन था 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ होता। 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन प्रारंभ होता है, लेकिन उसी दिन बाल गंगाधर तिलक, ठीक है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, उनकी मृत्यु हो जाती तथा उनके नाम से ही आगे चल के 1920 में ही एक फंड की स्थापना होगी। उस फंड का नाम क्या है दोस्तों? स्वराज फंड की स्थापना। ठीक है, स्वराज फंड की स्थापना होगी। ठीक है दोस्तों आगे बात करते हैं। दोस्तों क्या हो गया, अब इस आंदोलन में एक बार एग्जाम में पूछा गया कि सबसे पहले किसको गिरफ्तार किया गया। तो इस आंदोलन में सबसे पहले कौन गिरफ्तार हुआ? मोहम्मद अली, वही अली बंधु जो उसमें आपने बात किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली, जो खिलाफत आंदोलन से संबंधित है। तो सबसे पहले यानी असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाला पहला क्रांतिकारी कौन था? मोहम्मद अली था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या बात किया? इसमें हम लोग ये बात किया कि जो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन होता है उसमें जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। उस कांग्रेस की उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लाला लाजपत राय करते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसमें क्या जोर दिया गया? इसमें ये जोर दिया गया कि हम अंग्रेजों के साथ सहयोग नहीं करेंगे तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, जबकि स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया जैसे विद्यालयों की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसी दिन जो है 1920 में ही स्वराज फंड की स्थापना हुई, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक की भी मृत्यु इसी दौरान होती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसमें सबसे पहले किसको गिरफ्तार किया गया? तो सबसे पहले गिरफ्तार होने वाला क्रांतिकारी कौन था? मोहम्मद अली। ठीक है दोस्तों। अच्छा, लेकिन गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन से कुछ ऐसे देश के क्रांतिकारी थे जो नाराज थे। ठीक है, अपने देश के कुछ ऐसे क्रांतिकारी थे जो नाराज थे। उसी दौरान उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। ठीक है, एक तो थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, दूसरा थे बिपिन चंद्र पाल और तीसरी थी एनी बेसेंट जी। मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट, ठीक है, इस आंदोलन से असहमति दिखाई, यानी गांधी जी के असहयोग आंदोलन से वो लोग सहमति नहीं थे। अंततः वो लोग क्या करते हैं? कांग्रेस को छोड़ देते हैं। अच्छा, ये आंदोलन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से लीड कर रहा था, आगे बढ़ ही रहा था कि बीच में एक घटना हो जाती है और जो इस आंदोलन को पूरी तरीके से तोड़ देती है। ठीक है दोस्तों, और इसका नाम क्या है? चौरी चौरा कांड। ठीक है दोस्तों, उसका नाम क्या है? चौरी चौरा कांड। हालांकि अब इसका नाम हो गया चौरी चौरा एक्शन। ठीक है, कांड एक नकारात्मक शब्द होता है। अच्छा, ये घटना कब घटी दोस्तों? 5 फरवरी 1922 को। कब घटती है? 5 फरवरी 1922 में। एग्जाम में कई बार पूछा है कि चौरी चौरा नामक स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में दोस्तों? गोरखपुर जिले में। किस जिले में दोस्तों? गोरखपुर। इसमें क्या होता है कि पुलिस और एक किसान नेता थे। ठीक है, पुलिस और किसान नेता के बीच में झड़प होती है। ठीक है, तो उग्र भीड़ जो होती है वो पुलिस चौकी को आग लगा देती है चौरी चौरा में, जिसमें कुल 22 पुलिस वाले जो है मारे जाते हैं। ठीक है, उसमें एक थानेदार था और 21 सिपाही थे। आप जानते हैं कि उस दौरान, ठीक है, निम्न पोस्टों पर यानी पुलिस वगैरह जैसे सिपाही वगैरह पर भारतीय ही हुआ करते थे। अंततः इसमें मृत्यु जो होती है वो किसकी होती है? भारतीयों की होती है। अच्छा, गांधी जी इस बात से बहुत आहत होते हैं। तो गांधी जी बहुत आहत होते हैं और इस आंदोलन को स्थगित करने का, ठीक है, मूड बना लेते हैं और स्थगित भी कर देते हैं। अब यहाँ पर अंग्रेजों को मौका मिल जाता है। 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के एक सेशन जज थे, उनका नाम था ब्रूमफील्ड। क्या नाम था दोस्तों? ब्रूमफील्ड। अहमदाबाद के जो सेशन जज थे उनका नाम था ब्रूमफील्ड। ठीक है दोस्तों, तो ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को 6 वर्ष का, ठीक है, सश्रम कारावास सुनाया, कठोर कारावास सुनाया। ठीक है, लेकिन गांधी जी का जो है स्वास्थ्य जो है सही न होने के कारण उनको जो है 5 फरवरी 1924 को ही रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि गांधी जी का क्या है, एक देशव्यापी लीडर थे। अगर उनको जेल में भी किसी प्रकार की दिक्कत हुई या स्वास्थ्य कारणों की वजह से उनको कुछ समस्या हुई तो ये भीड़ और भी उग्र हो सकती थी। अंततः जो है 5 फरवरी 1924 को उनको रिहा कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों आगे बात करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि गांधी जी जब इसको स्थगित कर देते हैं तो गांधी जी से कई नेताओं का जो है मन, ठीक है,
थोड़ा सा टूट जाता है, वो गांधी जी से रूठ जाते हैं। इसलिए रूठ जाते हैं कि इसमें कई प्रकार का कथन आता है कि यदि जम्मू कश्मीर का कोई गांव गलती करे तो तमिलनाडु को किसी गांव को हमको सज़ा देने का अधिकार नहीं है, ये है वो है, ठीक है। इस प्रकार के स्टेटमेंट आते हैं। हालांकि वो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा पूछे नहीं जाते, इसलिए उस स्टेटमेंट को हम यहाँ नहीं देते हैं, ठीक है। अगर भाई ये जो दंगा हुआ है अगर गोरखपुर के चौरी चौरा कांड में हो तो आप वहाँ उसको स्थगित किए होते, आपने पूरे असहयोग आंदोलन को ही स्थगित क्यों कर दिया, ठीक है। तो उसी बीच में दोस्तों, ठीक है, स्थगन से पहले की बात है, स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1923 में। एग्जाम में बहुत पूछा गया है, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ होती है? तत्कालीन इलाहाबाद में, लेकिन वर्तमान इसका नाम क्या है? प्रयागराज में। कौन स्थापना करता है? सी आर दास। कौन करता है दोस्तों? सी आर दास। इन्हीं को क्या बोला जाता है? देश बंधु चित्तरंजन दास। देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू और देश बंधु चित्तरंजन दास, जिनको हम सी आर दास के ने भी नाम से जानते हैं, इन्होंने इलाहाबाद में एक पार्टी का स्थापना करती है दोस्तों। उसका नाम क्या था? स्वराज पार्टी। अच्छा, इस पार्टी का उद्देश्य क्या था? इस पार्टी का उद्देश्य ये था कि केंद्रीय विधानमंडल में, यानी दिल्ली में, ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल में हम किसी अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे और वो प्रतिनिधि जाकर के वहाँ पर जब बहस होगा, चर्चा होगा, तो वहाँ पर सरकार के साथ असहयोग करेंगे और हमारी बातों न किसी प्रकार से हमारी बातों को सुनेंगे। अच्छा, इसमें सफलता भी प्राप्त हुई। सन 1925 में विट्ठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल मत भूलिएगा, विट्ठल भाई पटेल पहले ऐसे भारतीय अध्यक्ष थे जो केंद्रीय विधानमंडल में अध्यक्षता की, ठीक है दोस्तों। तो ये इतना बात है, ठीक है दोस्तों। तो ये रही कुछ बातें दोस्तों जिसको हमने आपको बताया, ठीक है। इसमें से आपको ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस बार एग्जाम में मिलेंगे जरूर से ज़रूर, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।